हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो तरीका है हम इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम किसी भी रूट पी के फॉर्म में दिए गए नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। वहाँ पर हमने को प्राइम नंबर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर मेरा सजेशन पहले यही है कि आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें फिर इस क्वेश्चन पर आएँ। तो इस क्वेश्चन में हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। हम इसका उल्टा एज्यूम करेंगे कि ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल है। तो हम लिख लें लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 is rational number। तो हमने इसे रैशनल नंबर माना है। अगर हमने इसे रैशनल नंबर माना है तो जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम रूट 5 इक्वल टू a बाई बी लिख देते हैं। और जो यहाँ पर a और b हैं ये को प्राइम नंबर्स होंगे। और को प्राइम नंबर्स हमने समझे थे इंट्रोडक्शन पार्ट में। हम एक बार और देख लेते हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। हमने देखा था को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स का पेयर होता है जिसका एक ही कॉमन फैक्टर हो 1। मतलब 1 ही ऐसा नंबर है जो a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है। अगर यहाँ पर 1 के अलावा हमें कोई और कॉमन फैक्टर मिलता है जो 1 a को और b को दोनों को ही डिवाइड करेगा तो हम बोलेंगे कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। और हमारा जो अजम्पशन है कि रूट 5 रैशनल है वो भी गलत हो जाएगा। तो यही तरीका हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो इस b को हम यहाँ ले लें, इसको यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा b रूट 5 इक्वल टू a। और अब यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है बोथ साइड में। तो हम लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पर ये हो जाएगा b का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाएगा b स्क्वायर 5 इक्वल टू a का स्क्वायर हो जाएगा और इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ तक हमने इस b को यहाँ ले गए हैं और दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग की है। अब हमें इस 5 को डिवाइड में भेजना है तो b स्क्वायर इक्वल टू हम लिख लें a स्क्वायर अपॉन में 5। अब यहाँ पर हमें थ्योरम 1.3 का यूज़ करना है। हमारा जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। तो थ्योरम के हिसाब से यदि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो ये लिख लेते हैं हम हियर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन बाय थ्योरम 1.3। इस थ्योरम के हिसाब से जो इंट्रोडक्शन में हमने देखी थी, इस थ्योरम के हिसाब से a स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। देन a इज डिविजिबल बाय 5। अब हमारा a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारा a है वो 5 से डिविजिबल है। मतलब a हमारा कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो कि 5 का मल्टीपल होगा तभी तो ये 5 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब a इक्वल टू 5c और c यहाँ पर इंटीजर होगा। हम लिख सकते हैं वेयर c इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू किस तरह निकाली है, क्योंकि हमारा a 5 से डिविजिबल है तो हमने a इक्वल टू 5c ले लिया है। अगर हमारा 3 से डिविजिबल होता तो हम 3c ले लेते। अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम
ए की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर 5 इक्वल टू 5c का स्क्वायर। तो हमने ए की जगह पर 5c रख दिया है। अब हम स्क्वायर ओपन करें तो इधर तो ये रहेगा बी स्क्वायर 5 और 5 का स्क्वायर करने पर 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इस 25 को यहाँ डिवाइड में लाना है तो हम इसे डिवाइड में ले लें बी स्क्वायर 5 अपॉन में 25 इक्वल टू सी स्क्वायर। 5 से यदि हम 25 को कैंसिल करें तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू सी स्क्वायर, या हम इसे पलट दें तो ये हो रहा है हमारा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 5। अब हम यहाँ पर रुक के थोड़ा सा देखें तो बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। फिर से हम 1.3 लगा ले थ्योरम कि अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिख दें हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन बाय थ्योरम 1.3 b is divisible by 5, b is divisible by 5। अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि जो हमारा a है वो 5 से डिविजिबल है और हमारा b भी 5 से डिविजिबल है, और हम इन्हें को प्राइम नंबर्स बोल रहे थे। को प्राइम नंबर्स मतलब सिर्फ इनका 1 ही कॉमन फैक्टर आना था, लेकिन हमें यहाँ पर 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर मिला है 5। तो अब हम बोल सकते हैं कि a और b हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो हम यहाँ लिख दें सिंस a and b have 5 as common factor other than 1 के अलावा इनका एक और कॉमन फैक्टर है 5, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। सो a and b आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। और जो अब हमारा अजम्पशन था कि √5 रैशनल है वो भी गलत हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन गलत है। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो √5 है ये रैशनल नहीं, ये इर्रेशनल है। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया है कि √5 इर्रेशनल है। तो इस तरह से आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगा के प्रूफ करना होता है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।